उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में रामलाल में नाम का बुजुर्ग रहता था। उसका बेटा राजूवई शहर में नौकरी करता था और घर पर बस रामलाल और उसकी बहू निशा रहते थे। निशा बहुत समझदार और संस्कारी लड़की थी। वो घर की पूरी जिम्मेदारी उठाती थी, साथ ही अपने ससुर का भी ख्याल रखती थी। लेकिन कुछ हफ्तों से रामलाल ने देखा निशा बहुत परेशान सी रहती है, कम बोलती है और रात को देर तक जागती रहती है। एक दिन की बात है, शाम के समय जब बाहर बारिश हो रही थी, निशा धीरे धीरे आंगन में आई और बोली, बाबूजी अगर आप खाली हो तो मैं आपसे एक जरूरी बात करना चाहती हूँ। रामलाल ने कहा, हाँ बेटी बोलो, क्या बात है। निशा ने नजरें झुका ली। बाबूजी अंदर कमरे में आ जाइए। यह बात मैं सबके सामने नहीं कह सकती। सस्पेंस भरी हल्की म्यूजिक बजती है। रामलाल कुछ पल चुप रहा, फिर उसके साथ कमरे में चला गया। कमरे में हल्की रोशनी थी, एक दीपक जल रहा था और निशा के चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। रामलाल बोला, कहीं कोई परेशानी तो नहीं? निशा की आंखों से आंसू निकल आए। बाबूजी मुझे किसी ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है। रामलाल चौंक गया। कौन? निशा बोली, गांव का रमेश। वो कहता है कि उसके पास मेरी कुछ तस्वीरें हैं जो उसने चुपके से ली थी जब मैं कुएं पर पानी भरने जाती थी। वो पैसे और बदनामी की धमकी दे रहा है। रामलाल के भीतर आग जल उठी। उसने मेरी बहू की हिम्मत कैसे की? निशा रोते हुए बोली, बाबूजी मैं डर गई थी, इसलिए किसी को बताने की हिम्मत नहीं हुई। रामलाल ने उसकी ओर देखा और शांत स्वर में कहा, बिटिया तूने मुझ पर भरोसा किया, यही मेरी जीत है। अब ये मामला मैं संभालूंगा। अगले ही दिन रामलाल सीधे थाने पहुंचा और उस रमेश के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई। थोड़े ही दिनों में रमेश पुलिस की गिरफ्त में था। गांव के लोग हैरान रह गए। जो लोग सोचते थे कि ससुर बहू के बीच कुछ अजीब चल रहा है, उन्हें अब सच्चाई का एहसास हुआ। उस दिन के बाद निशा ने कहा, बाबूजी अगर मैं उस दिन आपको कमरे में नहीं बुलाती तो शायद मैं अकेले टूट जाती। रामलाल मुस्कुरा दिया। याद रख बिटिया, ससुर और पिता में फर्क सिर्फ नाम का होता है, दिल दोनों का एक जैसा होता है।